आदाब नाजरीन, आइए देखते हैं 29 जुलाई की टॉप हेडलाइंस। आज़ाद समाज पार्टी के कौमी सदर चंद्रशेखर आज़ाद ने जुमा यानी 28 जुलाई को हैदराबाद में तेलंगाना के सीएम केसीआर से मुलाकात की। जराये की माने तो केसीआर हुकूमत तेलंगाना पुलिस के जरिए आज़ाद को खुसूसी हाई सिक्योरिटी देने पर गौर कर रहे हैं। केसीआर आज़ाद की मदद से दलित वोट बैंक को हासिल करने की तैयारी कर रहे हैं। वंचित बहुजन अखाड़ी के प्रकाश अम्बेडकर पहले ही केसीआर के साथ है। भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आज़ाद जुमेरात को हैदराबाद पहुंचे। बंडी संजय बीजेपी के कौमी जर्नल सेक्रेटरी हुए मुकर्रर। तेलंगाना बीजेपी के साबिक सदर व रुकने पार्लियामेंट करीमनगर बंडी संजय को तरक्की मिली है। उन्हें बीजेपी का कौमी जर्नल सेक्रेटरी मुकर्रर किया गया है। महबूबनगर जिला से ताल्लुक रखने वाली DK अरुणा को भी बीजेपी के कौमी नायब सदर के तौर पर दूसरा मौका दिया गया है। AP बीजेपी लीडर सत्या कुमार दूसरी बार बीजेपी की कौमी सेक्रेटरी मुंतखब हुई है। अरविंद सिंह ने ये अहकामात बीजेपी के कौमी सदर JP नड्डा की हिदायत पर जारी किए। तेलंगाना हाई कोर्ट ने हुकूमत को सैलाब से मुतालिक इमदादी इक़दामात की रिपोर्ट पेश करने की दी हिदायत। तेलंगाना हाई कोर्ट ने जुमा को रियासती हुकूमत को अहकामात जारी करते हुए कहा कि वो रियासत के सैलाब मुतासरीन को इमदाद फराहम करने के लिए शुरू किए गए इक़दामात की तफसीलात पेश करे। उसने हुकूमत से पीर तक अपनी रिपोर्ट पेश करने को कहा। चीफ जस्टिस आलोक अराधे और जस्टिस T विनोद कुमार पर मुश्तमिल एक डिवीजन बेंच ने तफसीलात तलब की कि कितने गाँव डूब गए हैं और क्या इमदादी इक़दामात किए गए हैं। बेंच ने ये भी इस्तफसार किया है कि क्या नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की पॉलिसी के मुताबिक मुतासरीन को कोई इमदाद या मुआवजा फराहम किया गया। शुमाली तेलंगाना के अजला में गैर मामूली बारिश ने सैलाब को जन्म दिया। 100 से ज्यादा देहात ज़ेरे आब आ गए। सड़कों के राब्ते मुनक़ता हो गए, बिजली मुनक़ता हो गई और ज़री फसलों को नुकसान पहुँचा। तेलंगाना में हालिया शदीद बारिशों और सैलाब ने 17 लोगों की जान ले ली है। सबसे ज्यादा मुतासिरा मुल्क जिला में 8 अफराद बह गए। उनकी नाशे जुमे को बरामद हुई है। सितंबर में तेलंगाना टेट इम्तिहान एक हफ्ते में नोटिफिकेशन जारी करने का किया गया इम्कान। तेलंगाना हुकूमत ने सितंबर के तीसरे हफ्ते में असातिज़ा की अहलियती इम्तिहान यानी TET टेट मुनाकिद करने का फैसला किया। एक हफ्ते में टेट नोटिफिकेशन जारी करने का इम्कान है। वाज़ेह रहे कि हुकूमत तेलंगाना की जानिब से तश्कील करदा काबीनी सब कमेटी ने हालिया इजलास में टेट इम्तिहान के इनाका की मंजूरी दी। इस तनाजुर में SCERT के ओहदेदारों ने TET के इंतजामात से मुतालिक तजावीज़ तैयार की है और उसे सेक्रेटरी तालीम व कातिब कोरोना के हवाले की है, जबकि मुतालिका तजावीज़ को महकमा तालीम की तरफ से मंजूरी दे दी गई। हुकूमत ने उस्मानिया हॉस्पिटल की इमारत को मुनहदम करने का किया फैसला। तेलंगाना हुकूमत ने आखिरकार उस्मानिया जर्नल हॉस्पिटल की इमारत को मुनहदम करने का फैसला किया है। रियासती हुकूमत की तरफ से तेलंगाना हाई कोर्ट में जमा कराए गए हलफनामे में उसने हॉस्पिटल की नई इमारत की तामीर के ढांचे को मुनहदम करने के फैसले का ऐलान किया। 27 जुलाई को जमा कराए गए हलफनामे में रियासती हुकूमत ने ऐलान किया कि मौजूदा इमारत किसी हॉस्पिटल के लिए गैर मौजू है और 35.76 लाख मरबक फीट के इलाके में नई OGH इमारत की तामीर के लिए दीगर सैटेलाइट ढांचे के साथ उसे मुनहदम करने के मंसूबे का इंकशाफ किया। बचाव व राहत कामों के लिए वज़रा और अरकान असेंबली को वज़ीर आला की हिदायत। वज़ीर आला KCR ने रियासती वज़रा और अवामी नुमाइंदों को हिदायत दी है कि अपने मुताल्लिका अज़ला और हल्के जात में बारिश के मुतासिरा इलाकों में बचाव और राहत के कामों में खुद को शामिल करें। वज़ीर आला ने वज़रा और अवामी नुमाइंदों से कहा कि वो मुतासिरा इलाकों में क़याम करते हुए इमदादी कामों की निगरानी करे ताकि बारिश से मुतासिरा अफराद की मुनासिब मदद की जा सके। गुज़िश्ता चंद दिनों से रियासत के 72 अजला में मौसलाधार बारिश के सबब सैलाब की सूरत हाल पैदा हो चुकी है। ज़खायर आब और तालाबों के लबरेज होने से अतराफ के मवाजात में पानी दाखिल हो चुका है। वज़ीर आला KCR ने गुज़िश्ता 3 दिनों के दौरान आला ओहदेदारों और वज़रा के साथ वक्फे से जायजा इजलास मुनाकिद करते हुए इमदादी कामों के बारे में तफसीलात हासिल की।
मुहर्रम कुर्बानी के जज्बे की अलामत है, गवर्नर टी सौंदरराजन ने कहा। मुहर्रम कुर्बानी के जज्बे की अलामत है जो इंसान की तमाम खूबियों से बिलातर है। तेलंगाना के गवर्नर टी सौंदरराजन ने हफ्ते को ये बात कही। गवर्नर ने अपने पैगाम में कहा कि ये नवासे रसूल हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु की शहादत की याद में मनाया जाता है, जिन्होंने सच्चे अकीदे के हुसूल में बेलौस अपनी जान का नजराना पेश किया। उन्होंने कहा कि मुहर्रम का जौहर नेकी और कुर्बानी को याद करने में मज़मर है। तेलंगाना के सैलाब से मुतासिरा गाँव वालों में हेलीकॉप्टर के जरिए पहुंचाए गए खाने के पैकेट्स। तेलंगाना के सैलाब से मुतासिरा मुलुक जिला के कोंडाई गांव में हेलीकॉप्टर के जरिए मुतासिरा अफराद में खाने के पैकेट्स पहुंचाए गए। गुज़िश्ता रोज की बारिश और सैलाब की वजह से गाँव के 500 से ज्यादा अफराद अपने घर से बाहर खुले आसमान के नीचे पनाह लिए हुए हैं। आज इंडियन एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर के जरिए मुतासिरा अफराद में 600 किलो खाने के पैकेट्स पहुँचाए गए। तेलंगाना के मुलुक जिला में सैलाब में बह जाने वाले मुस्लिम खानदान के साथ अरकान की नाशें रिश्तेदारों के हवाले कर दी गई। तेलंगाना के मुलुक जिला में सैलाब में बह जाने वाले मुस्लिम खानदान के साथ अफराद की नाशें कल जुमा की शाम NDRF की टीम ने उनके रिश्तेदारों के हवाले कर दिया है। इस मौके पर मुतवफ़्फ़ी खानदान के रिश्तेदार, खवातीन और बच्चों को ज़ारो क़तार रोते हुए देखा गया। जुमेरात को जिला मुलुक के एटोर नगरम मंडल के जम्पना वागू में जुमला 8 अफराद बह गए थे। तमाम नाशे ताड़वाई मंडल के मैदाराम के करीब दस्तयाब हुई। NDRF की टीम ने जुमे की सुबह जम्पना नदी के सैलाबी पानी में बह जाने वाले 8 अफराद की नाशों को मुख्तलिफ मकामात से बरामद कर लिया, जिनकी शनाख्त शरीफ, अज्जू, रशीद, महबूब खान, मजीद खान, बीबी, करीम बी और समका की हैसियत से हुई है। संजय दत्त की बर्थडे। संजय दत्त के कारनामों का खुला राज। 308 खूबसूरत लड़कियों के दिलों पर करते थे राज। बॉलीवुड के वो अदाकार जिनके कारनामे किसी से ढके छुपे नहीं हैं, उन पर फिल्म भी बन चुकी है। जी हाँ, हम संजय दत्त की बात कर रहे हैं, जिनकी 10 नहीं, 20 नहीं, बल्कि कुल 308 गर्लफ्रेंड्स रह चुकी है। उनकी जिंदगी में इतनी दिलचस्प कहानियां हैं कि उन पर एक और किताब भी लिखी जा सकती है। जब संजय दत्त की बायोपिक फिल्म संजू आई तो फिल्म से पहले संजय दत्त ने एक इंटरव्यू में तमाम राज खोले थे, जहां उन्होंने अपनी सैकड़ों गर्लफ्रेंड्स के बारे में भी बताया था। संजय दत्त की जिंदगी के बारे में बताने से पहले आपको बताते हैं कि आज संजय दत्त की 21वीं सालगिरह है और वो ये खास दिन अपनी फैमिली के साथ मना रहे हैं। सोशल वर्कर इमरान की हादसे में मौत पर कोटला में गम की लहर। मैयत को मकान मुंतकिल करने के दौरान एम्बुलेंस के साथ सैकड़ों गाड़ियां हुई शामिल। तेलंगाना के कोटला में पेश आए हादसे पर टाउन में गम की लहर दौड़ गई है। इस हादसे में इमरान नामी सोशल वर्कर की मौत हो गई, जिनको कोटला टाउन में काफी मकबूल बताए गए। वो एम्बुलेंस का कारोबार करते थे और समाजी कामों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते थे। कोरोना की वबा के दौरान भी उन्होंने काफी खिदमत अंजाम दी। हादसे में इमरान की मौत की इत्तला पर कोटला के सैकड़ों अफराद ने पोस्टमार्टम के बाद मैयत को उनके मकान वाक़े हाजीपुरा पहुंचाया। एम्बुलेंस के साथ सैकड़ों गाड़ियां भी शामिल थी। इमरान मलिक का सही से नहीं किया जा रहा इस्तेमाल। टीम इंडिया की इंतजामिया पर उठे सवालात। हिंदुस्तानी क्रिकेट टीम वेस्ट इंडीज के दौरे पर है। 2 मैचों की टेस्ट सीरीज 0-1 से जीतने के बाद टीम इंडिया अब 3 मैचों के वनडे सीरीज खेल रही है। भारत ने इस सीरीज का पहला मैच जीत लिया है। उसके साथ ही दूसरा मैच बारबाजूस में आज यानी हफ्ते को खेला जाएगा। इधर भारतीय टीम की फास्ट बॉलर इमरान मलिक के हवाले से टीम इंतजामिया पर सवालात उठने लगे है। साबिक भारतीय खिलाड़ी आकाश चोपड़ा ने कहा कि इमरान मलिक को टीम में ठीक तरीके से इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है। ये थी 29 जुलाई की टॉप हेडलाइंस। TVN 99 न्यूज चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और फेसबुक पर फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें।